नमस्कार। कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। इस बार 20 दिनों के हीट वेव की संभावना भी जताई गई है। यह अमूमन 8 दिनों तक रहती है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और कैसे आप हीट वेव से बच सकते हैं। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमादेव रॉय, सीनियर ऑफिसर आईएमडी है, साथ ही श्रुति भारद्वाज, सीनियर डाइटिशियन, जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद, डॉक्टर मंजीता नाथ दास, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम, और साथ ही पंकज मेहता, मास्टर ट्रेनर, जीएफएफआई फिटनेस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर रॉय, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि जो हीट वेव का अनुमान लगाया गया है और जो नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी आपके अब की बार पड़ने की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा विस्तार से आपसे इस पर जानना चाहेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि तापमान बढ़ सकता है? अभी तक तो 6 राज्यों का ही नाम सामने आया है। क्या और भी हम देखते हैं कि इसमें बदलाव आ सकता है सिचुएशन में? जो हमारा फोरकास्ट 3 मंथ्स के लिए जारी किया गया है, अप्रैल मई जून का, अगर आप उसमें देखेंगे तो इस साल हमारा पेनिनसुलर इंडिया, जैसे आपने जो राज्यों का नाम बताया, मेनली पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग पूरा देश में मिनिमम जो नॉर्मल है उससे ज्यादा रहेगा। जब मंथली एवरेज की बात कर रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आपका नॉर्थ इंडिया में हीट वेव नहीं होगा या हीट वेव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी मोर डेज जब मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा देन पेनिनसुलर इंडिया में, और मोर डेज जब मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहेगा नॉर्थ इंडिया के लिए। अगर आप हीट वेव का स्थिति देखते हैं, ये हम जारी करते हैं जब 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है एक स्टेशन का टेम्परेचर, और साथ ही साथ वो नॉर्मल से 4.5 डिग्री अगर ज्यादा हो जाता है तो हम उसको हीट वेव कंडीशंस कहते हैं। 2 दिन से ज्यादा हो तो हम हीट वेव कंडीशंस कहते हैं। इसका हमने अनुमान लगाया है 3 महीने के दौरान आपका पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, साउथ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सभी राज्यों में हीट वेव का जो नंबर ऑफ डेज है 3 मंथ्स के दौरान, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट रहेंगे कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में हीट वेव नहीं होगा। जो नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज वो रहेगा नॉर्थ इंडिया के लिए। डॉक्टर रॉय, आपसे हमें कुछ तापमान में बदलाव जो आने वाला है अब की बार, और जो आपने बात समझाई है, इसके पीछे के कुछ कारण भी हम समझना चाहते हैं। देखिए, पिछले साल तक हमें एक अल नीनो इम्पैक्ट की बात सामने आ रही थी, हमने उसका असर पड़ता हुआ देखा है। अब की बार ऐसा क्या बदला है पूरे मौसम में जो हम इतनी भीषण गर्मी जो है अब की बार अनुभव करने वाले हैं? देखिए, जब ये हम लॉन्ग रेंज में बात करते हैं तो एल नीनो का जो स्थिति है, लास्ट ईयर आपको याद होगा ईस्ट इंडिया के ऊपर ज्यादा हीट वेव्स का प्रभाव था। स्पेशली मार्च अप्रैल में आपका कोई भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं हुआ था, और आपका हीट वेव कंडीशंस ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा था। इस साल जो वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एल नीनो अभी भी है, मगर उसका जो प्रभाव है वो आपका पेनिनसुलर इंडिया में पड़ेगा। मगर साथ ही साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी, जैसे अभी एक के बाद एक आ रहा है, इसके कारण से नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। आपका क्लाउड कवर आ रहा है, क्लियर स्काइज के बिना मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने का चांस नहीं मिलता है। वेरस पेनिनसुलर इंडिया में हम ज्यादा वेदर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से क्लियर स्काइज रहेगा और हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत बढ़ने का संभावना है।
डॉक्टर रॉय, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम तापमान की जो रेंज है आपके मुताबिक, अगर आप थोड़ा सा उस पर हमें बता सके तो समझ में आ जाएगा कि अधिकतम तापमान कितना हो सकता है। दोबारा बताते हैं कि अच्छा, ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हमारा एक ही तरह से बढ़ेगा नहीं। आपका जो राज्यों का नाम बताया, हमेशा अ, अ, हर साल तो नहीं, लगभग मोस्ट ईयर्स में ही यहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ते हैं। और बढ़ने के साथ साथ ये कोई एबनॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। 45 से 45 डिग्री से ऊपर भी जाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, और 46 47 डिग्रीज तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान, इंटीरियर मराठवाड़ा और तेलंगाना ये पहुंचते हैं, रायलसीमा, ये सब इलाके में पहुंचते हैं। इस साल जो हम इतना सीरियसली इसको बता रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं, साथ ही साथ रैलीज ऑर्गेनाइज होंगे इस पीरियड में, और वोटिंग के दौरान लोग बाहर घर से निकलेंगे। नॉर्मली लोग दोपहर के समय समर सीजन में कम से कम निकलते हैं, मगर इस साल निकलने का संभावना ज्यादा है। इसीलिए हम बहुत सीरियसली ये मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हीट वेव कंडीशंस एक तो ज्यादा रहेंगे, टेम्परेचर्स नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहने की संभावना है एल नीनो के कारण सेंट्रल इंडिया में, और साथ ही साथ इलेक्शन वगैरह रैली के कारण से लोगों को सचेतन रहना है। दैट इज व्हाई हम इतने बार इसको बता रहे हैं। डॉक्टर रॉय, थोड़ा सा जल्दी होगा पूछना, लेकिन क्या बरसात में अब की बार थोड़ा सा डिले हो सकता है क्या? मॉनसून देरी से आ सकता है क्या? अभी से ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर्स देखना पड़ता है कि एक बिल्डअप होता है। मॉनसून एक थंडरस्टॉर्म की तरह नहीं है कि एक दिन हो गया खत्म हो गया। उसके लिए करंट, मॉनसून करंट जो है, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। उसके लिए कई सारे कारण होते हैं जो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में डेवलप करता है। वो इतना जल्दी कोई भी मॉडल पिकअप नहीं कर पाता है कि, या कोई फोरकास्टर भी पिकअप नहीं कर पाता है कि आपका मॉनसून कब तक, मतलब थोड़ा पास आने दीजिए, तभी हम बता पाएंगे कि कितने दिन में वो करंट बिल्डअप होके आपका मॉनसून ऑनसेट होने की चांस आएगी। डॉक्टर रॉय, अल नीनो का कितना प्रकोप आपको लगता है कि अभी भी एक्टिव है? और क्योंकि अभी आपने 3 महीने का अनुमान जारी किया है, इसमें भी कुछ बदलाव आ सकते हैं हवाओं की गति को देखते हुए, डायरेक्शंस को देखते हुए? जी। देखिए, एल नीनो का जो कंडीशन है हम मई जून तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से हीट वेव, और उसी दौरान आपका टेम्परेचर इंडिया में ज्यादा होता है, तो हीट वेव का स्थिति तो हम उम्मीद कर रहे हैं। पर ये हमारा फोरकास्ट है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग रेंज 3 महीने का फोरकास्ट है, हम इसीलिए एक ही फोरकास्ट पे स्टिक नहीं करते हैं। हम इसको 15 डेज के स्केल में भी इसको अपडेट करते हैं, उसके बाद 7 डे के स्केल में हम अपडेट करते हैं, और फिर डेली स्केल पे, मतलब आज क्या वेदर होगा, स्पेशल उसका हीट वेव बुलेटिन इशू करते हैं। इतने सारे इसलिए करते हैं कि हम अननेसेसरली अलार्म नहीं पैदा करना चाहते हैं। और जब हम 3 महीने का बता रहे हैं, तो हम मई के शुरुआत में भी दोबारा हम फोरकास्ट जनरेट करेंगे मई के लिए, और उससे भी हमें अपडेट करेंगे। मगर क्योंकि ये हमारा हेल्थ का मामला है, ये देश का बहुत इंपॉर्टेंट एक ओकेशन है, इलेक्शंस, और एक जो क्लियर कट सिग्नेचर जो मिल रहा है कि अप्रैल मई जून में टेम्परेचर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से अधिक रहने की संभावना है। ये हमारा कोशिश है पब्लिक के पास पहुंचाने का ये मैसेज। पर इसमें अलार्म नहीं जनरेट करने का है, क्योंकि हमारा हर रोज का फोरकास्ट, हर हफ्ते का फोरकास्ट आप अपडेटेड रहिए, हम बताते रहेंगे विद एज मच एक्यूरेसी एज पॉसिबल। आपका आगे महीने, अगले महीने में, अगले 15 दिन में, अगले 7 दिन में, और आज क्या वेदर रहेगा हीट वेव के मामले में। डॉक्टर रॉय, मुझे पता चला है कि आपको शायद जाना है, तो आपने समय दिया हमें, हमसे बात की इतने विस्तार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब चर्चा को हम बाकी पैनलिस्टों के पास भी ले जाते हैं। बाकी पैनलिस्टों का धन्यवाद, आपने इंतज़ार किया आपकी बारी का। लेकिन डॉक्टर मंजीता, सेहत का ख्याल अब कैसे रखा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली है और तमाम बातें आपने भी सुनी ही, तो कैसे ख्याल रखें बुजुर्ग, बच्चे और तमाम लोग जो कि नौकरी के लिए रोज़ाना बाहर निकलते हैं?
जो लोग डेली बाहर जाते हैं, बच्चे बूढ़े सारे, इस वेदर में ना उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। पानी टाइम पे पिए। जैसे इन्होंने, श्रुति ने बताया कि 3 लीटर एडल्ट्स के लिए 3 से 4 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना है। और अगर आप बाहर जाते धूप में तो आपको कैरी करना है, तब उसको आप इंक्रीज करके 4 लीटर, 4 साढ़े 4 लीटर तक आप ले सकते हैं। कपड़े कैसे पहनना, कॉटन के कपड़े, ढीले कपड़े पहनने होते हैं। आप टाइट कपड़े या सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े ना पहने। फुल स्लीव्स कवर करके पहनिए। कोशिश करें कि 11 बजे से 3 बजे का जो टाइम होता है, जब आपकी धूप एकदम पूरा पीक आवर्स पे होता है, उस टाइम को बाहर ना जाए। बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर जाए। अब बाहर से जब घर आते हैं तो इमीडिएटली एसी के नीचे ना बैठे। थोड़ा देर आप फैन के नीचे कूल हो जाए। अचानक से आप बाहर से आके ठंडा पानी कंज्यूम मत करिए, बिकॉज उससे भी दिक्कत हो जाती है। अभी आगे चलते हुए हमें दिखेगा कि बहुत लोग हीट स्ट्रोक, हीट डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग एंड कई सारी बीमारी जैसे टाइफॉइड हो गया है, लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन, इन सब से आते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छी बात है ये कि हमें बाहर निकलना है तो गाड़ी में जाए, अगर पैदल चलना है तो छाता कैरी करे, फुल स्लीव्स कपड़े पहने एंड वही पीक आवर्स पे बाहर ना निकले। इस तरीके से प्लस डाइट में भी हमें ध्यान रखना है कि कई सारे खाने के आइटम जैसे क्यूकम्बर्स हो गए हैं, जिसमें मेलन्स हो गए, वाटरमेलन हो गए, खरबूजा हो गया, जिसमें बहुत पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे खाना हमें कंज्यूम करना चाहिए। प्लस हमें फ्रूट्स जो होते हैं ना, उसको सुबह अगर काटते हैं, कट फ्रूट्स हमें इमीडिएटली कंज्यूम करना है। उसको काफी देर तक रख के, जैसे सुबह का कटा हुआ दोपहर को ना कंज्यूम करें, इमीडिएटली जैसे काट के आधे घंटे में आप खा लो। बेस्ट होता है कि आप होल फ्रूट खाया करिए, उससे भी आपको हाइड्रेशन मिलती रहेगी। और भी सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, मैं आती हूँ, लेकिन पंकज से भी एक चेक ले लेते हैं। पंकज, गर्मियों में ना वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, सेहत का तो आपको ख्याल रखना ही है, लेकिन मान लीजिए कोई वॉक पे जाना पसंद करते हैं, कोई रनिंग पसंद करते हैं। जिम में तो खैर कई बार हम देखते हैं कि एसी होता है तो फिर भी लोग अपने आप को पुश करके वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, आजकल क्या हो रहा है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी आधी चपाती भी अगर आप एक्स्ट्रा खा ले तो लग रहा है कि अरे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है, खाना बहुत खाया नहीं जाता है गर्मियों में दरअसल। तो अब वर्कआउट के लिहाज से अगर हम देखें तो फिटनेस का कैसे ख्याल रखा जाए? मैम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिम में तो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करने के लिए एसीज लगे होते हैं, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनको आउटडोर स्किल्स पे काम करना होता है, या बच्चे भी हैं ग्राउंड्स में खेलने के लिए जाते हैं। तो जैसा मैम्स ने अभी बताया आपको कि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रेशन भी आजकल हम घर में आरओ ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारा जो वाटर है उसमें भी मिनरल कंटेंट उतना नहीं है। तो ओआरएस जैसे मिनरलाइज वाटर जो है साथ में कैरी करके खेलने के लिए लेके जा सकते हैं, ताकि उनका हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। प्लस जैसे मैम ने डिस्कस किया कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मेलन्स हो गए, ये सब चीजें जो भी सीजनल फ्रूट हैं उनको जरूर अपने डाइट में रखें। और जो बच्चे हैं इनको वैसे भी इनका जो स्वेट आउट बहुत ज्यादा होता है जब ये खेलेंगे, और जब स्वेट आउट ज्यादा होगा, वो जो स्वेट आउट का जो मैकेनिज्म है वो बॉडी को जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, अपने कोर को ठंडा रखने के लिए होता है। लेकिन जब बाहर का एटमोसफेयर भी गर्म है और कोर भी गर्म हो रही है, तो इस प्रोसीजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अपने हाइड्रेशन को कंट्रोल करके और कोशिश करें कि छाया में खेलें, और अपने न्यूट्रिशन को पूरा वैल्यू रखें, क्योंकि जब इतना स्वेट आउट होता है उतने ही मिनरल्स, उतने ही इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारी बॉडी से आउट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आउट हो रहे हैं तो अगर हम पानी भी एक नॉर्मल पानी पी रहे हैं, जो घर का पानी आजकल आरओ वाला होता है, वो भी पर्याप्त नहीं है। उसको हमने एडिक्वेट बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे ओआरएस है उसको ऐड कर सकते हैं, और फ्रूट वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में अच्छे से रख के काफी अच्छे से रिजल्ट्स को लेके आ सकते हैं। और वैसे जिम वर्कआउट के अंदर तो है कि जिम वर्कआउट में हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एथलीट्स या बच्चे या जो आउट गोइंग है, जैसे कि मैम ने भी बोला कि इलेक्शन का सीजन है, कैंपेन चलेंगी, और ये बाकी सब कुछ सबको कंपल्सरी बाहर निकलना पड़ेगा, उनको कंपल्शन हो जाएगा बाहर निकलने के लिए, अवॉइड ही नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम के लिए वाटर बोतल कैरी करें, और कोई भी फ्रूट कैरी कर सकते हैं अगर कोई भी खाना हार्ड है कैरी करने के लिए। और वैसे भी जैसे मैम ने बोला कि जो रीजन्स हैं जो सी के पास है, वहां पे जो एयर होती है बड़ी ह्यूमिड होती है, तो ह्यूमिड एयर में बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो खाने को बहुत ज्यादा देर रख के ना खाएं,
बैक्टीरियल ग्रोथ भी मॉइस्चर में ज्यादा होती है। तो ये सब ताजा खाना खाएं, घर का आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं तो काफी ज्यादा ध्यान रखें अपने हाइड्रेशन का, प्लस अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो हाइड्रेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाटर करें 3 to 4 लीटर। और जो बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं, ओवर स्वेट आउट हो रहे हैं, तो वो और ज्यादा पानी की उनको जरूरत पड़ती है। और एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी वो 1 लीटर पानी पी सकते हैं एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले। और फिर बाद में अपना वेट करके देखें रेगुलर कि जितना उनका एक्सरसाइज करते समय स्वेट आउट हुआ, जितना उनका वेट लॉस हुआ, उतना तो वो एक्सरसाइज के बाद में भी उसको रिप्लेनिश करें। और बीच में भी एक्सरसाइज के ड्यूरिंग थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें, जिससे कि उनको जरा सा भी डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक या हीट की वजह से एग्जॉशन ना हो। थैंक यू। का तो आपको ख्याल रखना है, लेकिन डॉक्टर मंजीता, एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि अब हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, सबके घर में एसी लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं। आप बाहर अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप गाड़ी में ट्रैवल कीजिए, गाड़ियाँ भी एसी वाली ही होती हैं। तो वो जो अंदर बाहर होता है ना, गर्म से फिर ठंडा, फिर ठंडे से गर्म, इस चक्कर में बीमार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग। इसका कैसे आप ख्याल रखेंगे? इसके लिए ना बेस्ट है, आप जब बाहर मतलब जैसे गाड़ी से उतरते हैं, इमीडिएटली घर में आके आप एसी मत ऑन करिए, या आप घर पे है थोड़ा देर फैन के नीचे बैठिए, अपने कपड़े चेंज कीजिए। सो 10-15 मिनट आप जस्ट सिट रिलैक्स करिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए। वो भी मैंने बताया है कि फ्रिज का पानी इमीडिएटली ना, बहुत लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, इस गर्मी में भी गला खराब और ये दिक्कतें होती है। तो आपको थोड़ा देर 15 मिनट, 10 से 15 मिनट फैन, सिंपल फैन के नीचे बैठना है, फिर एसी ऑन करिए। एंड आजकल के एसीज भी बहुत होते हैं ना, वो कूलिंग पूरा चिल नहीं करते हैं, तो आप उस मोड पे रखिए एसी को, जहाँ पे आपका ग्रेजुअल कूलिंग होता हो। मतलब जैसे आप 45 डिग्री में बाहर गए, आके आप 22 डिग्रीज पे मत बैठिए, आप थोड़ा देर फैन पे रहिए, उसके बाद आप टेम्परेचर को मे बी 24-25 करके थोड़ा बॉडी यूज टू हो जाएगा, फिर आधे घंटे में फिर आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिए। प्लस घर पे घुस के ही आपको पानी या जैसे नींबू पानी हो गया है, लस्सी हो गई है, छाछ हो गई है, एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स, जो आपके स्क्वाश, बच्चे स्क्वाश सारे सब चीज ले सकते हैं। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यूकम्बर्स हो गए, देन वाटरमेलन्स हो गए, ये अभी आने वाले हैं, काफी काफी सारे आ भी गए हैं। इसका कंज्यूम अगर हम साथ में करें, बट इट हैज टू बी स्लोली, धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि आते ही आप, मतलब बच्चे कपड़े निकाल के एसी रूम में घुस गए, वो डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट वेट करके उसके बाद आप एसी चलाइए, एसी में बैठिए आराम से। ऐसा भी नहीं कि आप एसी गर्मी में आप बैठे रहो, फैन ना ऑन करो, ऐसा नहीं, बट इट हैज टू बी ग्रेजुअल। सब चीज धीरे धीरे, बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम देना होता है। एंड पानी भी एक साथ 3 ग्लास पानी पी गए ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे आराम से पानी पीजिए। एंड कोशिश करिए कि आप बाहर बॉटल कैरी करिए, ताकि आपको वो प्यास और वो जो डिहाइड्रेशन, वो उस सिचुएशन में आप आओ ना। श्रुति, बहुत ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता। अब अगर आप सॉलिड्स की बात करें, ऐसे में रोटी हो गई, पराठे हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, ये देखा जाता है कि इस मौसम में आप जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आपको हाइड्रेशन का तो ख्याल रखना ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपनी डाइट को कैसे हल्का किया जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की फास्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइट, इस तरह की भी डाइट्स करते हैं। तो अब इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और कैसे, अगर आप सॉलिड्स बहुत कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप क्या ले सकते हैं ताकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम ना हो आपके डाइट में, आपके खान पान में? आपने जो बोला कि हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा सॉलिड फूड भी उसकी वजह से थोड़ा कम हो जाता है। सी हाइड्रेशन हम जब बात कर रहे हैं तो ठीक है, एक 2-2.5 लीटर्स एक आइडियल इंटेक होता है हमारा, बट वो और कितना बढ़ाना है तो वन कैन एग्जामिन, अपने यूरिन कलर से हम एग्जामिन कर सकते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा येलोइश कलर यूरिन आ रहा है या बड़ों में भी, तो हम उस हिसाब से अपना वाटर इंटेक और इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ जब बात आती है कि जब हम पानी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से सॉलिड फूड हम थोड़ा कम ले पाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम थोड़ा स्मॉल मील्स लें। बहुत बहुत देर भूखे नहीं रहे, कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे, 2.5 से 3 घंटे पे हम लेंगे तो हमारा जो एक डेली का एक जो हमारा न्यूट्रिशनल का रिक्वायरमेंट होता है वो हम मीट अप कर पाएंगे। एंड स्पेशली बहुत फ्राइड फूड नहीं ले, वो फिर अगेन हमें उससे थोड़ा हैवीनेस होगी और
ड्यू टू मोर हाइड्रेशन वो हमारा उस पे, तो हमें थोड़ा तला हुआ बहुत फ्राइड फूड थोड़ा हमें कम लेना है डाइट में। पंकज, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप वर्कआउट टिप्स दे दीजिए कि किस किस तरह के वर्कआउट्स पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर बहुत इंटेंस काम वर्कआउट करते हैं तो क्या उसे हल्का कर देना चाहिए? और जैसा कि जिमिंग लैंग्वेज में कहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक श्रेडिंग या कटिंग सीजन होता है गर्मी का, क्योंकि ठंड में जो जो एडवांस स्टेज के जो वर्कआउट्स करते हैं वो अपने आप को पुट ऑन करते हैं, थोड़ा सा बल्कअप हो जाते हैं, और गर्मियों में वो थोड़ा सा श्रेड करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए भी जो शायद जिम नहीं जाते हो लेकिन फिट रहना पसंद करते हो। बिल्कुल, ये लोगों का मानना है कि गर्मियों में जैसे हम सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे या हमारी डाइट कम हो जाती है, तो ये शेडिंग सीजन होता है और हम एक्चुअली वो थोड़ा कपड़े भी हम कम पहनते हैं, तो लोगों को दिखाने का भी मौका मिलता है कि क्या उनके पास है, कैसी फिजिक वो कर रहे हैं। तो लोगों का काफी गर्मियों में ये रहता है कि हम शेड करें, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। वो ये तो टेम्परेचर का वो है कि हमारी बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करती है, तो हमारी कैलोरी इनटेक ऊपर नीचे होती है। तो लेकिन हम गर्मियों में, जैसे कि आपने बात की कि सॉलिड फूड कम खा पाते हैं, तो हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे हम खिचड़ी, दलिया ये थोड़े थोड़े टाइम बाद ले सकते हैं, या शेक्स बना के जैसे ओट्स या कोई भी हम सॉलिड फूड को एज अ शेक में कन्वर्ट करके भी लिया जा सकता है। ओट्स का शेक बन गया, फ्रूट के साथ शेक्स बन गए, ऐसे करके भी सॉलिड फूड को कंज्यूम किया जा सकता है। और एक चीज काफी वो रह गई है जो बताने की, चाहे जिम में वर्कआउट करो चाहे आउटडोर वर्कआउट करो, कि जब हम आउटडोर वर्कआउट करते हैं तब तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि जो क्लोथ्स हैं हमारे वो ब्रीदेबल होने चाहिए। हमारी स्किन का जो मैकेनिज्म है टेम्परेचर को मेंटेन करने का, वो कहीं पर भी सरपास नहीं होना चाहिए। हमारा स्वेट आउट प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है, वो जिम में सोते हैं जितना ज्यादा स्वेट आउट हो रहा है उतना हमारा वेट लॉस जल्दी से होगा, तो लोग गलती से जैकेट्स पहन के, उनका ये मानना है जैकेट्स पहन के वर्कआउट करते हैं गर्मियों में और ज्यादा, कि वो हीट में भी भाग रहे हैं और ऐसे जैकेट्स को पूरा कर लेंगे जो ब्रीथ भी नहीं कर पाती और उनको स्वेट आउट होता है, तो उनको लगता है कि मेरा वेट बहुत अच्छे से कम हो रहा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब आपकी स्किन ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी, आपकी स्किन में एलर्जी तो होगी होगी, और आपका टेम्परेचर मेंटेन करने में, आपके कोर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। और जो डाइट है बिल्कुल गर्मियों में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा बाहर के से जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी का कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट मैच कर रहा होता है, तो हमारी जो वर्कआउट है जो भी है, अगर हम थोड़ा सा भी कम करते हैं अगर आउटडोर वर्कआउट, तो और हम जिम में भी आके बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, वो हमारी उस की कैलोरी नीड के ऊपर होता है। हाँ, खाने का मन नहीं कर रहा है, ये जरूर बात होती है, क्योंकि हम लिक्विड डाइट ज्यादा ले लेते हैं, इस करके हमारे को सॉलिड डाइट खाने का मन नहीं करता। लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस सॉलिड चीज को शेक्स बना के या खिचड़ी, दलिया ये सब चीजें कन्वर्ट करके ले सकते हैं। और जहां तक आपने बोला कि गर्मियों में शेडिंग सीजन होता है, तो लोगों का मानना है कि हम शेड करके ऐसे कर लें, तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरा ये मानना है कि जब भी किसी को एक मसल वर्कआउट या थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट करना है, तब थोड़ा सा हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन फुल रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज होता है, हमारे मसल को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और अदरवाइज जो बाकी का जो हमारा 22 आवर्स के जो बचे हैं, जो हमारा बाकी का जो दिनचर्या का जो टाइम है, उस वक्त हम डाइट को थोड़ा सा हल्का रख के और बाकी अपनी ओवरऑल डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसा करके अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब ऐसे में क्या क्या नियम आपको जो है फॉलो करने हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना है? बहुत ज़रूरी है कि आप अपना खान पान सही रखें, पानी या लिक्विड इनटेक, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें, और थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाने में कोई डिले ना करे, कोई वहाँ पर कोताही ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन कराने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।